नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 50 दिन जेल में रहने के बाद चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आ गए। केजरीवाल जैसे ही जेल से बाहर आए, उनकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी अमेरिका से वापस लौट आई। अमेरिका से वापस आते ही वो सीधे अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंच जाती हैं। लेकिन आवास पर केजरीवाल से मुलाकात होने से पहले ही केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार उनके साथ अभद्रता करते हैं। खबरें तो ऐसी भी हैं कि वहां मारपीट भी हुई है। ये सब क्यों हुआ, उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के पास केजरीवाल ने एक संदेश भिजवाया था कि आप राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे दें, राज्यसभा की सीट को छोड़ दें, क्योंकि अब उस सीट से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा का सांसद बनाया जाना है। और सिंघवी को राज्यसभा इसलिए भेजना है क्योंकि संजय सिंह को उन्होंने जमानत दिलवाई, केजरीवाल को उन्होंने जमानत दिलवाई और बदले में कुछ तो फेवर सिंघवी को भी चाहिए होगा। खबरें ऐसी हैं कि पर्दे के पीछे सिंघवी और केजरीवाल के डील में बलि का बकरा स्वाति मालीवाल को बनाया जाना तय हो चुका था, लेकिन स्वाति इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी सिलसिले में बात करें, स्वाति मालीवाल केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी और वहां जो कुछ हुआ वो अब देश को पता चल चुका है। हालांकि इस घटना पर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना की पुष्टि की थी कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने अभद्रता की थी और वो भी आपको बताएंगे कि संजय सिंह ने क्या कुछ कहा था। लेकिन पहले सुनिए, जब केजरीवाल से स्वाति को लेकर सवाल पूछा गया तो केजरीवाल ने जवाब ही नहीं दिया। सामने से माइक हटा दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पसीना पसीना नजर आए। वो बहुत ज्यादा घबराए हुए नजर आए और जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल मानो कुछ जानते ही नहीं। पहले आप ये वीडियो देखिए। स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ बोल रहा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव कहते हैं कि सवाल से भी बहुत बड़े सवाल हैं। मैंने अपनी जेब से कागज निकाल लिया है, लेकिन उस कागज से वो कुछ पढ़ते नहीं। इस सवाल का जवाब ना तो केजरीवाल देते हैं और ना ही अखिलेश देते हैं और ना ही उनके बराबर में बैठे संजय सिंह इस सवाल का जवाब देते हैं। वैसे वही लोग हैं जो महिला पहलवानों पर चिल्लाते हैं, लेकिन संदेश खाली पर मुंह में दही जम जाती है। प्रज्वल रेवन्ना पर वो बात करते हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल पर चुप्पी साध लेते हैं। राधिका खेड़ा को जब कमरे में बंद कर दिया जाता है, शराब ऑफर की जाती है, कमरा नंबर पूछा जाता है, तो इन लोगों को सांप सूंघ जाता है। गजब का दोहरा चरित्र दिखाती हैं ये राजनीतिक पार्टियां और इसी चरित्र को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। हमलावर होने का एक और कारण है और वो कारण है एक तस्वीर जिसमें अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर लखनऊ एयरपोर्ट की बताई जा रही है। कहां तो विभव के खिलाफ कार्रवाई करने की बात संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी और कहां विभव कुमार केजरीवाल के साथ घूम रहे हैं। इसी विभव पर स्वाति के साथ मारपीट करने का आरोप है और जिस तरह की यह तस्वीर सामने आई है उसके बाद क्या ऐसा कहा जा सकता है कि केजरीवाल विभव को बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल पर दबाव डालकर उन्हें चुप कराने की कोशिश की है और शायद यही कारण भी है कि स्वाति ने अब तक भी पुलिस में शिकायत इस मामले की दर्ज नहीं करवाई है। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल की पार्टी ने तो बैठे बैठे बीजेपी को मुद्दा दे दिया और दूसरा आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र भी देश के सामने रख दिया। बल्कि आम आदमी पार्टी का चरित्र दोहरा चरित्र कहना गलत होगा। पूरे विपक्ष की तस्वीर पर जो धूल जमी थी उसे हटाने का काम इस घटना ने किया है। जाते जाते सुनिए कैसे संजय सिंह ने कबूल किया था कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने अभद्रता की है, लेकिन फिर भी केजरीवाल विभव को गोद में लेकर घूम रहे हैं। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी।
इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी। पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना। जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद।